जो लोग ज्यादा अपनी लाइफ को सबके सामने दिखा देते हैं, लोग उसका फायदा उठाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करते ही करते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है अपने आप को बाकियों से ऊपर दिखाने का, लेकिन एक अलग ही पावर है जब आप गायब हो जाते हो और शैडोज में काम करते हो। शैडोज से मेरा मतलब है कि बिल्कुल अकेले काम करते हो और अपने प्लान्स और अपनी कंडीशन के बारे में किसी को भी नहीं बताते हो। आप किसी के लिए भी फ्री मत रहो यार, सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़कर, और अपना नेक्स्ट वर्जन बनने के लिए सीक्रेटली काम करते रहो। और जब आप दोबारा वापस आओगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को हिला के रख देगी। लेकिन फनी बात तो ये है कि तब तक आपको दुनिया से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या सोचती है। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये 4 लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। शैडोज में आप ये सीख चुके होंगे कि सिर्फ एक ओपिनियन मैटर करती है और वो है आपके खुद की। तो आज हम ये ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे डिसअपियर करना है, शैडोज में क्या करना चाहिए और डिसअपियर से कमबैक कैसे करना है। अगर इनमें से कोई भी स्टेप गलत किया तो आप रिग्रेट करोगे। तो सभी स्टेप्स को ध्यान से सुनिए, समझिए और इस जर्नी का पार्ट बनकर अपनी नजरों में एक ऐसा इंसान बन जाइए जैसा आप बनना चाहते हैं। पार्ट 1। सबसे पहला रूल, अपना मुंह बंद रखो। जी हाँ, अपना मुंह बंद रखो। अपनी लाइफ के बारे में किसी से भी ओपनली बात मत करो यार। अपनी प्रॉब्लम को किसी को भी मत बताओ, ना ही अपनी फैमिली को, ना फ्रेंड्स को, ना ही कोवर्कर्स को। एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी लाइफ पार्टनर जेन्युइनली चाहती है कि आप सक्सेस हो जाओ तो आप उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हो, अदरवाइज और किसी को भी शामिल मत करो। हमारी नेचुरल हैबिट होती है, हम बातों बातों में सब कुछ बोल देते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और इसे कंट्रोल करना आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और बड़े बुजुर्गों ने भी ये बात कही है ना कि तर्किश से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। आपको अपने थॉट्स को फिल्टर करना होगा इससे पहले कि वो जुबान से निकले। एक मिस्ट्री बनो और फिर अकेले में रहकर अपने आप पर काम करो और किसी को भी कोई भी हिंट मत दो कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। लोगों की ओपिनियन छोड़ दो। सच ये है कि लोग वैसे भी आपके बारे में नहीं सोचते जितना आप सोचते हो कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ सिर्फ एक इंसान की ओपिनियन मैटर करेगी, वो है आपकी खुद की। अपने माइंड में अपना एक बेहतरीन वर्जन इमेजिन करो और सोचो क्या वो तुमसे खुश होगा। उस वर्जन के स्टैंडर्ड्स पर खुद को उतारो और अपने आप को उसके लेवल तक इम्प्रूव करो। आप जब भी एम्बिशियस प्लान बनाओगे उन्हें अपने तक ही रखिए। हर बार जब आप अपने प्लान किसी और के साथ शेयर करते हैं तो आपके सिर्फ 5% चांस रह जाते हैं कि आपका वो प्लान पूरा होगा, क्योंकि आपको नजर लग जाती है या आपका काम बनता नहीं है। ये आप खुद सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर किसी एक्सपर्ट से भी एडवाइस लेनी है तो सिर्फ उतना ही शेयर करो जितना जरूरी है और फिर वापस डिसअपियर हो जाओ। अब आपके दिमाग में ये होगा कि मैं डिसअपियर हो जाऊंगा तो अकेले में मैं करूंगा क्या। डोंट वरी, अगले पार्ट में आपको ये भी पता चलने वाला है। पार्ट 2। प्रोग्रेस तो आएगी लेकिन उसे दिखाना नहीं है। आप शैडोज में रहकर नई से नई चीजें सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। आप शैडोज में रहकर नई से नई चीजें सीखो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, वेल्थ और हेल्थ दोनों को बढ़ाओ, बॉडी बनाओ। पर किसी को शो नहीं होना चाहिए कि तुम इन सब चीजों पर काम कर रहे हो। सबको लगने दो कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हारी तो हार ही होगी। जब इस अकेलेपन से बाहर आओगे तो अकेले में रहकर ही अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर दो। आई बिलीव यू, तुम ही हो जो कर सकते हो। दूसरा, ये प्रोसेस इजी नहीं होगा, पेन और फेलियर्स दोनों आएंगे, लेकिन ये सब अपने अंदर रखो, खुद से डील करो और इस पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए यूज करो। हर स्ट्रगल के बाद एक नया और पावरफुल वर्जन के लिए तैयार हो जाओ। सक्सेस की दुनिया में एक बात क्लियर है,
सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। पार्ट 3। पहला स्टेप है स्पेसिफिक रहो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, क्लियर विजन होना चाहिए। ये विजन सिर्फ आपके लिए है, दुनिया के लिए नहीं। राइट इट डाउन। जब तक आप अपने टारगेट के बारे में क्लियर नहीं होंगे, आप उस पर कैसे काम करोगे, खुद सोच के देख लीजिए। अपने गोल्स को लिखिए और उन पर एक्शन लेना अभी से शुरू कर दीजिए। अब जब गोल सेट हो चुका है आपका, हर वेकिंग आवर उस गोल के लिए काम करो। एक चीज समझ लो, आपका इन्वायरमेंट आपके सक्सेस को डिफाइन करता है। अपने आसपास ऐसी चीजें रखो जो आपको मोटिवेट करती हैं। हर डिसीजन जो आप लेते हो वो आपके गोल के आसपास होने चाहिए। जब आपका फोकस्ड 100% हो तो सक्सेस कुछ ही कदम दूर रहती है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना। हैप्पीनेस का नया डेफिनेशन बनाओ, क्रशिंग इट इन द शैडोज। मतलब जब आप अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना है बिना किसी वैलिडेशन के। और जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा तब आपको दुनिया के सामने रीअपियर होना है। तब आपको दुनिया के सामने रीअपियर करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप एक नए लाइफ लेवल पर पहुंच चुके होंगे और शैडोज के साथ एक हो चुके होंगे। ये सीक्रेट्स अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इन सभी बातों पर फोकस्ड रहो, हर मोमेंट को यूटिलाइज करो और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते रहो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में नए सीक्रेट्स के साथ। टिल देन स्टे फोकस्ड and keep hustling.